हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज दो जो हम लोगों ने स्टॉक लाए हैं वो बेसिकली एक ऐसे सेगमेंट या एक ऐसे सेक्टर से है जहां ग्रोथ जो है वो इनएविटेबल है, जहां ग्रोथ होनी ही होनी है, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि जो इंडिया, हम लोग जो है इस सेक्टर के इस प्रोडक्ट को हमेशा रिलेट करते हैं। जो भी हमारी खुशी होती है, जो भी हमारे सेलिब्रेशन होते हैं, वहाँ इस प्रोडक्ट की यूसेज आती है। और आज के दिन, आज के कॉन्टेक्स्ट में और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी हम सब जानते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ रही है, और जो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो बेसिकली ज़्यादातर ब्रांड के ओर शिफ्ट कर रहा है, ज़्यादातर मोर लग्जरी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो आपको दिख भी रहा है दोस्तों। तो ज्वेलरी सेक्टर की एक कंपनी है जो हम आपके लिए आज लाए हैं। कंपनी का नाम सेनको गोल्ड है, जिसकी आज हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि इसकी जो बेसिकली फंडामेंटल स्टडी हो गई है, उसकी जो करंट एग्जिस्टिंग मार्केट ग्रोथ है, एक्सपेंशन प्लान है, उन सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करके हम लोग ये एसरटेन करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में ये कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ आपको मिलनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने कहा, कंपनी की नाम सेमको गोल्ड है। इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी, ज्वेलरी सेक्टर में है। 8674 इसकी जो करंट मार्केट कैपिटल है, और पैन इंडिया में ये कंपनी की प्रेजेंस है। कुछ और कंपनी के हिस्ट्री के बारे में देखें दोस्तों, ये कंपनी ऑलमोस्ट 85 ईयर्स पुरानी है। बहुत ही छोटे लेवल से ऑब्वियसली स्टार्ट की होगी। करेंटली ये 1065 शोरूम है इस कंपनी के, जिसमें 68 फ्रेंचाइजी है, और ये ऑलमोस्ट 109 सिटीज एंड टाउन में प्रेजेंट है। और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो कंपनी की एम्प्लॉयज है, ऑलमोस्ट 2500 के करीब कंपनी के एम्प्लॉय है दोस्तों। इस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शोरूम्स है, इस कंपनी के प्रेजेंस कहाँ है उसके बारे में अब देखते हैं। ये बेसिकली पैन इंडिया में तो है, लेकिन इनकी जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादातर शोरूम जो है वो आपको बंगाल में दिखेगी। ऑलमोस्ट 190 शोरूम आपको बंगाल में दिखेगी आउट ऑफ 165। उसके अलावा बाकी जो बचते हैं वो सेंट्रल इंडिया में, कुछ नॉर्थ इंडिया में, और कुछ साउथ इंडिया में दिखेंगे आपको। लेकिन सिटी लाइक केरला, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, वहाँ बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये कंपनी पैन इंडिया एक्सपैंड कर रही है, और यहाँ तक कि इसका जो फोकस है, एवरी क्वार्टर कई सारे नए शोरूम खोल रही है। आगे आपको उसके बारे में भी आपको डिटेल्स दिखेगी दोस्तों, राइट। जो रीसेंट कॉन कॉल है, जो रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, वहाँ मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। उसमें सबसे पहले पॉइंट ये रहा है कि Q1 में एकदम समराइज कर रहा हूँ, जो की नोट्स है उसी पे डिस्कस करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो कंपनी ने Q1 में 6 नए शोरूम किए, ओपन किए, राइट। अब आउट ऑफ 165, 6 नए शोरूम Q1 में ओपन हुए, जिसमें एक अब ये बाहर भी काम कर रहे हैं। दुबई में भी एक शोरूम ओपन किया, विच इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव टेकन बाय द कंपनी, क्योंकि दुबई में ओपन किए तो होपफुली आगे जाके और भी कंट्री में या उसी मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा शोरूम ओपन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे इस Q1 में 6 शोरूम ओपन किया है, तो इसको आप स्प्रेड कर दे, इसके रन रेट इसी रन रेट से अगर ले तो कम से कम 15 to 20 शोरूम ऑन एन एवरेज कंपनी आगे जाके खोल सकती है। मैनेजमेंट हैज नॉट कमिटेड एनीथिंग, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये हम जजमेंट है अपनी, राइट। तो ऑलमोस्ट 10% से ये एनुअली शोरूम को भी बढ़ा रहे हैं। तो इस रन रेट से अगर इनके आउटलेट्स खुलेंगे तो ऑब्वियसली जो इनके टॉप लाइन है, सेल्स एंड प्रॉफिट, वहां भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए। Q1 का शोरूम के अलावा जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाके इनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और दूसरे पॉइंट ये भी इन्होंने कहा है कि जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ गोल्ड के इंपोर्ट पे कस्टम्स उन्होंने बहुत कम किया है, तो इसका बेनिफिट भी जितने भी ज्वेलरी सेक्टर्स में जो कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी इनका बेनिफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स, अभी हम लोगों ने बेसिकली कंपनी क्या करती है, इनकी प्रेजेंस क्या है, इनके एक्सपेंशन प्लान क्या है, इंडिया में कितने शोरूम है, एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की हम लोगों ने देख लिया है। कंपनी का नाम जैसे मैंने कहा सेमको गोल्ड है। इन्वेस्टर्स जो है बेसिकली ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगी टाइटन जैसी कंपनी में, या ज्वेलरी की अदर कंपनियों में जैसे कल्याण गोल्ड में। सेमको गोल्ड उस तरह से रिनाउंड नहीं है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में, उस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है जो आपको इस कंपनी की पीई में भी दिखेगी। अगर आप टाइटन की बात कर ले, या अगर आप कल्याण ज्वेलरी की बात कर ले, ये सब 80-90s में ट्रेड कर रही हैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। लेकिन सेमको की भी काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 40 पे ट्रेड कर रही है।
एट द सेम टाइम कंपनी की ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस में भी ग्रोथ दिखेगी, जो आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ पे देखते हैं दोस्तों। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कंपनी की 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ रही है ऑलमोस्ट 25% कैगर से ग्रो की है, राइट, विच इज ए वेरी फिनोमिनल नंबर। ट्रेलिंग 12 मंथ में पिछले 12 महीने में जो ग्रोथ रही है 22% से रही है, और जो लेटेस्ट क्वार्टर में ग्रोथ रही है वो 9% से रही है। इसकी जस्टिफिकेशन कंपनी ने कॉन कॉल में ये दिया है कि जो लेटेस्ट क्वार्टर रहा है ड्यू टू हीट वेव, बहुत सीवियर गर्मी पड़ रही थी और इलेक्शन ईयर भी था, जिसके वजह से इनकी सेल्स रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी म्यूटेड रही है। लेकिन इन्होंने एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि आने वाले क्वार्टर में, स्पेशली जो सीजन आने वाले हैं विंटर्स में, जो शादी वगैरह का रहता है, वहाँ काफी ज्यादा आपको सेल्स ग्रोथ आपको दिखेगी। ये भी कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है। अब दोस्तों प्रॉफिट पे देख ले, पिछले 3 साल में 45%, विच इज ए फेनोमिनल नंबर अगेन, प्रॉफिट ग्रोथ की है। पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में 27% से, एंड द लेटेस्ट क्वार्टर द कंपनी हैज ग्रोन profit by 87%. Now this number is very high, 87, when you are comparing it with the sales of the latest quarter, which is only around 9%. And the reason for that, company has said that कि इन्होंने कॉस्ट पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी ज्यादा दिखाई है, इस क्वार्टर में कॉस्ट को काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, जिसके वजह से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, विच इज अराउंड 87%. Margins, let us have a look at the operating margins of the company. At the bottom of the screen, this has been pretty much ranging between 8 to 10%. Latest quarter जो है, the profit operating profit margin is around 8%. पिछले क्वार्टर में वो 8 के करीब ही थी, और उसके पिछले वो 11 के करीब थी। तो प्रॉफिट मार्जिन जनरली इट इज बिन बिटवीन 8 to 11%। तो अब जो हम लोगों ने सेल्स, प्रॉफिट एंड मार्जिन के फिगर्स देख लिए, अब कुछ अदर फंडामेंटल्स फिगर्स भी देख लेते हैं। कंपनी में जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है, इनकी एसेट किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, एंड फाइनली कंपनी के क्या रिजर्व्स है, क्या डेट है, उस पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग दिख रही है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 69% के करीब है। कंपनी की जो FIA एंड DIA की होल्डिंग है 8 एंड 10%, एंड जो पब्लिक है ऑलमोस्ट 13% के करीब आपको दिख रही है। तो एज फार एज प्रोमोटर होल्डिंग्स आर कंसर्न, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, विच इज अराउंड 69। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन रहती है, प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा है उतना बेहतर है, बिकॉज देन यू हैव दैट फीलिंग देयर इज मोर स्किन इन द गेम। प्रोमोटर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी बिकॉज द होल्डिंग इज मोर। अब नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंपनी को जो नेट ब्लॉक है, बेसिकली ये कंपनी ने एसेट जो होल्ड कर रही है उसकी क्या पोजीशन है। एसेट कंटिन्यूसली इंप्रूव हुई है। 2021 में 212 करोड़ के करीब थी, 22 में 220 करोड़ के करीब, देन 276, एंड फाइनली 2024 में 354 करोड़ के करीब थी। ये बहुत ही क्रिटिकल होता है कंपनी की जो नेट ब्लॉक है, एसेट घट रही है या बढ़ रही है, जज करना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंपनी एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कंपनी अपने प्लांट मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रही है, नया शोरूम डाल रही है, नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल रही है, इसका एंड रिजल्ट यही होना है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। वंस द प्रोडक्शन इज इंक्रीज, वंस द कैपेसिटी इज एक्सपेंडेड, वंस द सेल्स गोज अप, ऑब्वियसली द बॉटम लाइन, द प्रॉफिट विल गो अप एंड द EPS विल इंक्रीज एज वेल। EPS बढ़ती है तो योर स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू ग्रो इन टैंडम। तो दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कंपनी एसेट में कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो आगे जाके उस हिसाब से आपको टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में भी आपको ग्रोथ दिखेगी। तो सेंको गोल्ड में एसेट में ठीक ठाक आपको ग्रोथ दिख रही है। वहीं डेट टू रिजर्व देखे, डेट ऑलमोस्ट उधार जो है, बोरोइंग 1756 करोड़ की है, जिसके सामने 1300 करोड़ की रिजर्व आपको दिख रही है। बोरोइंग्स बढ़नी है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है पैन इंडिया में, तो एक्सपैंड करने के लिए उनको लोन ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी, एंड इवेंचुअली वंस द कंपनी स्टार्ट्स गेटिंग गुड ROI ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये डेट जो है इवेंचुअली कम होगी, राइट। तो दिस इज अदर फैक्टर विच कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज वेल। अब फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने कंपनी की सारी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या करती है, कहाँ ऑपरेट करती है, प्रेजेंस कहाँ का है, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया है। अब हम लोग इन सारी चीज़ों को जज करके, इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करने के बाद ये एक्सटेंड करते हैं
कि कंपनी की आने वाले एक साल में स्टॉक प्राइस आपको कहाँ दिखनी चाहिए। तो अलग अलग सिनारियो में हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहला जो सिनारियो आपको दिख रहा है ये हिस्टोरिकल फिगर्स पे है। कंपनी की जो हिस्टोरिकल पी रही है 27 की रही है और 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 45 की रही है और जो करंट पी कंपनी की है वो 40 की है। तो पहले केस स्टडी में पहला सिनारियो में हम ये मान के चले कि आने वाले एक सालों में पी 40 से कम होकर वापस 27 पे आ जाएगी, पी डी ग्रोथ कर जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 45% से होगी तो कंपनी की स्टॉक प्राइस 3% से गिर जाएगी और 1079 के करीब दिखेगी। ये सिनारियो 1 है, राइट, जहाँ पी हम लोग ये एज्यूम करें कि गिर जाएगी 40 से 27 पे हो जाएगी, विच आई बिलीव इज वेरी अनलाइकली, बट यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। लेकिन एक पॉइंट यहाँ और मैं रख दूं कि जो ज्वेलरी सेक्टर में जो जनरली पी जो चल रही है, अगर आप टाइटन का ले ले 90s में, कल्याण का ले ले वो भी 80s में है, तो उस हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा सेंको गोल्ड की पी काफी कम है, तो चांसेस ऑफ पी एक्सपेंशन काफी ज्यादा यहाँ है इफ यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पी ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स जैसे कल्याण हो गई या टाइटन हो गई फॉर दैट मैटर। अब सिनारियो 2 में आ जाए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रही है कि कंपनी आने वाले एक सालों में अगर उसकी पी 40 पे इंटैक्ट रही एग्जिस्टिंग पी पे और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 87% से हुई। ये प्रॉफिट ग्रोथ 87% हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ 87% से है। अगर ये सिनारियो को माने तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में 85% की ग्रोथ होगी और आपको 2060 के करीब कंपनी की स्टॉक प्राइस दिखेगी। अब सिनारियो 3 ले ले दोस्तों, जहां हम ये मान रहे कि कंपनी की पी एक्सपैंड कर जाएगी, 40 से 50 चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 60 के करीब रहेगी। इस सिनारियो में कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको ऑलमोस्ट 2200 के करीब दिखेगी, which will be an increment of 97% from the existing stock price. फाइनली फोर्थ सिनारियो में हम ये मान के चले दोस्तों कि कंपनी की प्रॉफिट आने वाले एक सालों में सिर्फ 25% से ग्रो करेगी और पी गिर के 40 से गिर के पी कंपनी की आ जाएगी 30 पे, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेज आपको स्टॉक प्राइस 8% से डिग्रो करेगा, 1030 के करीब दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये 4 सिनारियो हो गया। एज एन इन्वेस्टर हम लोग को अलग अलग पॉसिबिलिटी एसरटेन करने की जरूरत होती है, तो यहाँ हम लोगों ने 4 सिनारियो रखा है और देखा है कि ये 4 सिनारियो अगर प्ले आउट कर रही है आने वाले एक सालों में तो किस सिनारियो में क्या स्टॉक प्राइस हो सकती है। ये मैंने आपके सामने डेटा रखा है और आप जज करें अपने स्टडी पे, उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें कि आपको क्या लगता है और कमेंट में शेयर करें कि इन चारों सिनारियो में मोस्ट लाइकली सिनारियो टू प्ले आउट इन कमिंग 1 ईयर क्या होगी, ये आपने जज करना है फ्रेंड्स। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन है, आप इसे एज एन एजुकेशनल वीडियो कंसिडर करें। इससे आप कुछ डिसीजन जो भी आपको लेनी है वो अपने स्टडी पे ले, इससे आइडिया बिल्कुल ले, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उनके कंसल्टेशन के बाद ही कोई डिसीजन आप दे एज फार एज होल्डिंग और परचेजिंग और सेलिंग द स्टॉक इज कंसर्न दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज काइंडली से अप्रिशिएट करें, कमेंट कर ले, जो भी आपकी फीडबैक है चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सजेशन है तो प्लीज उसे भी मेरे साथ शेयर करें, मैं उस पर बिल्कुल काम करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय फॉर नाउ।